नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और इस महायुद्ध में लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाएं इस युद्ध में शामिल थी। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और विरोधी राष्ट्र। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और ज्यादा घातक युद्ध था। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का नरसंहार शामिल था, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इसी कारण ये मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। तो आज हम उसी विश्व युद्ध की घटना का उल्लेख करेंगे। जी हाँ, पोलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय गिराया गया सबसे बड़ा बम डिफ्यूज करते समय फट गया था। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बम को अर्थक्वेक बम के नाम से भी जाना जाता है। पोलैंड की नौसेना के गोताखोर ने मंगलवार को पानी के अंदर बम डिफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मिशन में कामयाब हो पाते, वो बम फट गया। खास बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। जानकारों और इतिहासकारों की माने तो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल किया था। टॉलबॉय बम स्वाइनजॉस्की शहर के बाहर पाइस नहर के करीब मिला था। बम डिफ्यूज करने से पहले एहतियात के तौर पर पूरा इलाका खाली करा लिया गया। 750 से अधिक लोगों को यहां से किसी दूसरे स्थान पर ले जाया गया। मालूम हो कि स्वाइनजॉस्की एक जमाने में जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था। देशी मीडिया की माने तो बम को डिफ्यूज करते समय स्वाइनजॉस्की के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए। बम का वजन लगभग 5400 किलोग्राम था और इसमें 2400 किलोग्राम विस्फोटक भरा हुआ था। पोलैंड की नौसेना ने दूसरे युद्ध के सबसे बड़े बम को निष्क्रिय करने के लिए रिमोट नियंत्रित डिवाइस का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें विस्फोट के बिना बम को डिफ्यूज किया जा सकता है। हालांकि इस तकनीक ने इस बार काम नहीं किया। 8वीं कोस्टल डिफेंस फ्लोटिला के प्रवक्ता सेकंड लेफ्टिनेंट ग्रेजागोरज लेवांडोव्स्की ने कहा कि निष्क्रिय करने की प्रक्रिया के दौरान बम में विस्फोट हो गया। अब वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है और भविष्य में उससे किसी तरह का खतरा नहीं होगा। यहाँ पर एक बात बताते चले कि ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर बार्न्स वॉलिस ने इसे डिजाइन किया था। इस 19 फीट 12000 LB वाली डिवाइस को टॉलबॉय और अर्थक्वेक बम जैसे नामों से भी पहचाना जाता है। गौरतलब है कि ये बम पिछले साल सितंबर में पानी के नीचे उस वक्त पाया गया जब जलमार्ग को गहरा करने का काम चल रहा था। इस बम को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने 1945 में जर्मन क्रूजर लुत्सो पर हमले के दौरान गिराया था, लेकिन बम फटा नहीं और तभी से जमीन के अंदर दबा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बम मिला, कैसे डिफ्यूज हुआ और उसकी पूरी कहानी क्या है।